नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सेना बैनर्जी और एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे संस्कृति ज्ञान चैनल में। सबसे पहले तो आप सबको नववर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। सन 2023 आप सबके लिए सुख समृद्धि लाए। आज मैं आपको बताऊंगी मकर संक्रांति त्योहार के बारे में। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण त्योहार है जो कि सारे भारतवर्ष में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। तो आज हम देखेंगे कि मकर संक्रांति कब है और इस दिन क्या होगा और ये क्यों मनाई जाती है और क्या करना चाहिए हमें और क्या नहीं करना चाहिए। और इस दिन हम ये भी देखेंगे कि क्या खाया बनाया जाता है सारे देश में, और उसी प्रकार से आप भी इस त्यौहार को मना सकते हैं। इस त्यौहार में जाति धर्म का कोई रोक नहीं है कि कौन इसको मनाए कौन ना मनाए। तो चलिए देखते हैं कब है ये पर्व। ये पर्व 14 जनवरी को पड़ेगा और उस दिन शनिवार है, किंतु सूर्य देव जो हैं वो मकर राशि में रात्रि 8:14 में प्रवेश करेंगे, जिस वजह से रात्रि होने के कारण त्यौहार उस दिन नहीं मनाया जा सकता है। रात्रि में पुण्य और दान धर्म के काम वर्जित होते हैं। तो यह त्यौहार जो है इस वर्ष 15 जनवरी रविवार को मनाया जाएगा। इस पर्व का महत्व और भी बढ़ जाता है क्योंकि परिवार के साथ आपको समय भी मिल पाएगा और रविवार जो है एक बहुत ही उत्तम दिन होता है। सूर्य भगवान का ही दिवस होता है और इस दिन सूर्य भगवान की ही पूजा की जाती है। तो इसलिए इस पर्व का इस वर्ष महत्व बहुत ही बढ़ जाता है। आपको सबसे पहले ये बता दूं कि इस दिन क्या होता है, मतलब क्यों मनाते हैं मकर संक्रांति। और यह अलग अलग नामों से जाना जाता है देश भर में। कहीं से खिचड़ी बोलते हैं, कहीं से संक्रांत बोलते हैं। अलग अलग नामों से जाने जाने के बावजूद मैं आपको ये बताऊंगी कि इस दिन क्या होता है जिसकी वजह से इस दिन का महत्व इतना बढ़ जाता है। तो सबसे पहले इस दिन खर मास समाप्त होता है। खर मास में मांगलिक कार्य वर्जित होते हैं, तो खर मास समाप्त होने की वजह से मांगलिक कार्य एक बार फिर से शुरू किए जा सकते हैं और शादी ब्याह गृह प्रवेश वगैरह आदि सारे कार्य दोबारा से शुरू हो जाते हैं। दूसरी बात, इस दिन सूर्य उत्तरायण हो जाते हैं। उत्तरायण मतलब उत्तर की तरफ आने लगते हैं। पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध की तरफ उनका आगमन होने लगता है और इस तरह दिन की अवधियां बढ़ती जाती हैं। गर्मी ज़्यादा होने लगती है और सर्दी जो है वो कम हो जाती है और इस दिन सर्दी सबसे ज़्यादा भी हो सकती है। इसे सबसे ठंडा दिन भी माना जाता है। उत्तरायण होने के कारण कई जगह यहाँ पे धूप तापने के लिए लोग पतंगे उड़ाने के लिए बाहर आ जाते हैं, तो इसे काइट फेस्टिवल के नाम से भी जाना जाता है। और जगह जगहों पे जैसे बंगाल के कपिल मुनि के आश्रम में मेला लगता है, जगह जगह पे मेले लगते हैं और बहुत ही धूमधाम से लोग अपना समय व्यतीत करते हैं। अब यह जानते हैं कि यह पर्व क्यों मनाया जाता है। बहुत सारे तरह तरह के त्यौहार मनाए जाते हैं, बट हम लोग इस चीज़ पर ध्यान नहीं देते कि क्यों मनाए जाते हैं। थोड़ा अपने इतिहास के बारे में भी हमें पता होना चाहिए। हर पर्व का वैसे तो हिंदू धर्म में कोई ना कोई साइंटिफिक रीज़न होता है, लेकिन हम अगर थोड़े से अपने कथा और पुराणों की तरफ ध्यान दें तो हमें और भी जानकारियाँ तरह तरह की प्राप्त होती हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि पुराणों के अनुसार ऋषि विश्वामित्र ने इस दिन की शुरुआत की गई थी और महाभारत के अनुसार पांडवों ने भी इस दिन वनवास में यह त्यौहार मनाया था। इस दिन संक्रांति देवी ने शंकरासुर नामक असुर का दमन किया था और शरशैया पर भीष्म पितामह अपने प्राण त्यागे थे और इस तरह उन्होंने वैकुंठ धाम की प्राप्ति हुई थी। इसलिए उत्तरायण का महत्व और भी है, क्योंकि उत्तरायण में जो लोग प्राण त्यागते हैं ऐसा माना जाता है कि उन्हें स्वर्ग की या वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। इस दिन देवी गंगा भगवान विष्णु के चरणों से निकल के
भागीरथी के पीछे पीछे कपिल मुनि के आश्रम में सागर से जा मिली थी। और भागीरथी के पूर्वज महाराज सगर के 7,000 पुत्रों को उन्होंने मोक्ष प्राप्ति का वरदान भी दिया था। ऐसा मानना भी है कि इस दिन सूर्य देव जो हैं वो अपने पुत्र शनि देव के घर गए थे। तो ये तो इस दिन के बारे में जानकारी होगी कि क्या क्या हुआ था, या कैसी मान्यता है, या क्या परंपरा है। अब देखते हैं कि इस दिन हमें क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले, जैसा कि मैंने बताया, हिंदू धर्म में स्नान, पूजा पाठ, दान धर्म का चलन है। इसमें से आप जितना कर सके अच्छा है। तो सबसे पहले आइए बात करते हैं स्नान की। ब्रह्म मुहूर्त में या सूर्य निकलने से पहले स्नान कर लें। स्नान वैसे तो लोग पवित्र नदियों में जाके करते हैं हर जगह, लेकिन लोगों को यह सुविधा उपलब्ध नहीं होती है। तो आप तिल का तेल डालकर या तिल डालकर जल में या गंगा जल मिलाकर भी स्नान कर सकते हैं। इसके बाद आपको आती है पूजा करने की बात। तो किस भगवान विष्णु और लक्ष्मी की पूजा का भी विधि विधान से पूजन किया जाता है, और सूर्य देव को अर्घ देने की मान्यता है। अर्घ देने के लिए जल, लाल पुष्प, गेहूं, अक्षत आदि अर्पित किए जाते हैं। और इस दिन पूजा के साथ साथ, सूर्य देव की पूजा के साथ साथ, लक्ष्मी भगवान विष्णु और लक्ष्मी की पूजा के साथ साथ सूर्य का मंत्र जाप भी किया जाता है। वैसे तो इस त्यौहार में व्रत करने की कोई भी आवश्यकता नहीं होती है, परंतु जैसे कि हमारे हिंदू धर्म में मान्यता है, किसी भी अच्छे दिन अच्छे कार्य करने के लिए और अच्छे से धर्म का पालन करने के लिए प्याज लहसुन ना खाएं, मदिरा का सेवन ना करें और मीठी वाणी रखें, किसी से झगड़ा ना करें, गुस्सा ना करें और अपशब्द ना कहें, वाणी में मधुरता बनाए रखें। अब आती है बारी दान की। तो क्या दान किया जाना चाहिए? देखिए, दान अपने यथाशक्ति और इच्छा के अनुसार करना चाहिए, ज़्यादा दिखावे में ना पड़े। और ये रूढ़िवादी भी नहीं माना जाता है, दान तो हम कभी ना कभी करते ही हैं। तो जो ज़रूरतमंद हैं उन्हें दान किया जाए। क्या दान कर सकते हैं? तो सबसे पहले तिल और गुड़ के लड्डू का दान होता है, और काले या सफ़ेद तिल से बने लड्डुओं का दान होता है। और इस दिन खिचड़ी बनती है, मूंग दाल, उड़द दाल और चावल की खिचड़ी बनाई जाती है, उसका भी दान किया जाता है। गरम कंबल, वस्त्र आदि वगैरह का भी दान किया जाता है। वैसे तो हर चीज़ का कोई ना कोई साइंटिफिक रीज़न होता है। तो आइए देखते हैं दान करने का यहाँ पे क्या महत्व है। काला, सफ़ेद या लाल तिल जो है वो दान करने से सूर्य और शनि के दोष दूर होते हैं। ये तो हम सभी मानते हैं कि जितनी भी राशियाँ हैं और जितने ग्रह हैं, उनकी अगर हम विवेचना करें या ध्यान दें उन पर, तो हमें पता लगेगा कि इन सब चीज़ों का हमारे जीवन पे बहुत असर होता है। तो इसलिए जो आपकी राशि के हिसाब से या आपके ग्रहों के हिसाब से भी आप दान कर सकते हैं। तो काले, सफ़ेद, लाल तिल दान करने से सूर्य और शनि के दोष दूर होते हैं। गुड़ और तिल के लड्डू दान करने से आपके सूर्य और शनि मजबूत होते हैं। और कंबल या गर्म वस्त्र दान करने से राहु का दोष दूर होता है। खिचड़ी दान करने से आपको सूर्य, गुरु, शनि, बुध ग्रहों के दोष दूर होते हैं। और चावल जो है चंद्रमा का प्रतीक है, इसलिए चावल दान करने से चंद्र के दोष दूर होते हैं। यह तो हो गई दान धर्म की बातें। अब आते हैं, बात करते हैं क्या खाया बनाया जाता है, और आप भी उसी प्रकार से यह पर्व मना सकते हैं। सबसे पहले मैंने जैसे कि बताया कि तिल के लड्डू, तो तिल 3 प्रकार की होती है, जिसमें कि सबसे ज़्यादा महत्व काले तिल का होता है। इस दिन काले तिल या सफ़ेद तिल या लाल तिल के लड्डू गुड़ में बांध के, घी में बांध के बनाए जा सकते हैं। इन्हें दान भी किया जा सकता है। और पूरन पोली एक और व्यंजन है, जो कि मीठी मूंग दाल को आटे के अंदर भर के और उसकी रोटियां बना के और घी से सेकी जाती हैं, वो भी खाई जाती हैं और दान की जाती हैं।
इसके बाद आती है बारी खिचड़ी की। इस पर्व को खिचड़ी का नाम भी इसीलिए दिया जाता है। यह मूंग दाल, चावल और मसाले आदि के साथ बनाई जाती है और इसे सब्जी या चटनी के साथ खाया जा सकता है। अब बात करते हैं पायस की। पायस एक तरह की खीर होती है जो चावल, दूध और खजूर गुड़ की खीर होती है। खजूर गुड़ डायबिटिक लोगों के लिए बहुत ही अच्छा होता है, क्योंकि जो लोग मीठा नहीं खा सकते उनको खजूर गुड़ का सेवन ज़रूर करना चाहिए। शक्कर या गुड़ का सेवन न करें। मकर चौला एक और व्यंजन होता है जो कि उड़ीसा में बनता है और इसमें चावल, दूध, गुड़, छेना, केला और गन्ने का रस मिला के इसको बनाया जाता है। और पंजाब में पिन्नी बनाई जाती हैं और बाटी जाती हैं। आटा, गुड़, बादाम और घी के लड्डू होते हैं ये एक तरह के, जिन्हें हम पिन्नी बोलते हैं। इस तरह से आप भी इस त्यौहार को के जो मुख्य व्यंजन हैं वो बना के खा सकते हैं, भगवान को अर्पित कर सकते हैं और दूसरों को दान भी कर सकते हैं। तो आइए अब देखते हैं कि यहाँ पे हम तिल की इतनी ज़्यादा क्यों बात कर रहे हैं। तिल का इतना क्या महत्व है इस त्यौहार में। बिना तिल के त्यौहार मनाया ही नहीं जाता है। जिस तरह गंगा जो है बहुत पवित्र मानी जाती है, भगवान विष्णु के चरणों से निकली होती हैं, तो पुराणों के हिसाब से ऐसा माना जाता है कि तिल जो है, जब हिरण्यकश्यप अपने पुत्र प्रहलाद को बहुत कष्ट दे रहे थे तो भगवान विष्णु को बहुत क्रोध आ रहा था और जब वो क्रोध कर रहे थे तो उनके शरीर से पसीना निकलना शुरू हो गया था। पसीने की बूंदें जो धरती पर पड़ी उससे तिल की उपज हुई। तो ये तो एक छोटी सी कहानी है और कहानियों के द्वारा हमें चीज़ें याद रखने में आसानी होती है और हमें अपने संस्कृति के बारे में पता लगता है। तो ये तो कहानियों का अंत ही नहीं है, कितनी भी कहानियाँ कहते जाएं। मैंने सबसे महत्वपूर्ण कहानी आपको बता दी। अब देखते हैं कि तिल को जो है गंगा के समान ही पवित्र माना जाता है। इस वजह से मोक्ष का प्रतीक हो जाता है तिल एक तरह से। तो जो भी लोग गंगा का स्पर्श आत्माओं को वैकुंठ के द्वार तक पहुंचा देता है, ऐसा मानते हैं। वहाँ ऐसा भी माना जाता है कि तिल से जो है पूर्वजों की मुक्ति होती है और इसीलिए संक्रांति पर तिल को छूकर दान करना चाहिए। ऐसे ही दान नहीं कर देना चाहिए, छूकर और फिर उसे दान करना चाहिए। तिल जो है वर्षा ऋतु का प्रतीक भी माना जाता है और जैसा मैंने बताया यह काला, सफ़ेद और लाल किसी भी रंग का हो सकता है, तीनों में से। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें तरह तरह के रस पाए जाते हैं, जैसे कड़वा हो गया, नमकीन हो गया, मधुर हो गया, कसैला हो गया। तो कड़वा, नमकीन, मधुर, कसैला जो है ये काम, धर्म, मोक्ष, अर्थ आदि का प्रतीक माना जाता है। अच्छा, और एक बात आपको बता दूं कि जैसे जिस तरह काले तिल का बहुत महत्व माना जाता है, इस दिन काली उड़द की दाल का भी महत्व माना जाता है। उसी तरह इस दिन बहुत से लोग काले कपड़े पहनते हैं। हमारे यहाँ ऐसी ही मान्यता रहती है कि कौन सा व्रत है या कौन सा त्यौहार है तो उस हिसाब से, या कौन सा दिन है उस रंग के कपड़े पहने जाते हैं। तो इस दिन काले रंग के कपड़े पहने जाते हैं। तो आप नहीं भी पहन सकते तो कोई भी डार्क कलर का या गहरे रंग के कपड़े का इस्तेमाल, वस्त्रों का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। काला रंग जो है वो गर्मी ज़्यादा सूखता है और चूँकि इस दिन ठंड ज़्यादा पड़ती है और इस दिन के बाद से गर्मी धीरे धीरे पड़नी शुरू हो जाती है, पर इस दिन चूँकि सर्दी ज़्यादा पड़ती है तो काला रंग जो है वो गर्मी सोख लेता है, गर्माहट को सोखता है, इसलिए इस रंग का महत्व बहुत ज़्यादा माना गया है इस त्यौहार पे। तो दोस्तों, आशा है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आपको संक्रांति त्यौहार के बारे में जानकारी प्राप्त हुई। आशा है आप अपने कमेंट ज़रूर हम तक भेजेंगे। चैनल को, वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें और अपने कमेंट्स हम तक ज़रूर भेजें।
इसके साथ ही आज्ञा लेती हूँ आपसे। मिलेंगे फिर से अगले वीडियो में। नमस्कार।